कई बार जिंदगी इतनी भारी लगती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। हम चलते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, पर अंदर कहीं ना कहीं एक सवाल हमेशा जलता रहता है, मैं इतना संघर्ष क्यों कर रहा हूं? आज हम बुद्ध के उपदेशों की ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो सिर्फ हजारों साल पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि आज की दुनिया में भी उतनी ही सच्ची, उतनी ही जीवित हैं। ये शिक्षाएं सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और यही एहसास एक आदमी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। दुख निश्चित है, पर पीड़ा वैकल्पिक है। यह बुद्ध की सबसे गहरी बातों में से एक है। इसका अर्थ समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, अर्जुन। बहुत लोग कहते थे कि वो होशियार है, पर अर्जुन खुद को नाकाम समझता था। 2 एग्जाम में फेल हो गया। घरवाले और रिश्तेदार उसकी तुलना दूसरों से करने लगे। धीरे धीरे उसने मान लिया, मैं बेकार हूं। लेकिन एक दिन उसे बुद्ध की एक पंक्ति पढ़ने को मिली, आप वही बन जाते हैं जैसा आप सोचते हैं। उस दिन उसने नजरिया बदल दिया। उसे एहसास हुआ कि फेल होना और फेलियर होना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। 1 साल बाद वही अर्जुन बोर्ड टॉपर बन गया। दुनिया ने उसे नहीं बदला, उसके विचार बदले। संदेश: आप हर चीज नियंत्रित नहीं कर सकते, पर अपने भीतर किस विचार को रहने देते हैं, यह हमेशा आपके हाथ में है। बुद्ध ने कहा था, तृष्णा दुख का कारण है, पर इसका यह मतलब नहीं कि सपने मत देखिए। इसका मतलब है अत्यधिक लगाव, अपेक्षा और दूसरों पर निर्भरता ही हमारी पीड़ा की जड़ है। स्नेहा नाम की लड़की हर समय यही सोचती थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। रोज अगर किसी ने तारीफ कर दी तो दिन अच्छा, अगर किसी ने आलोचना कर दी तो पूरा दिन खराब, मानो उसकी खुशियां किसी और के हाथ में थीं। फिर उसने बुद्ध की एक सीख पढ़ी, स्थायी सुख किसी बाहरी चीज से नहीं मिलता। धीरे धीरे उसने दूसरों को खुश करना छोड़ दिया, खुद को खुश करना शुरू किया। माहौल बदला, इंसान बदला, और आज वो एक सफल डिजाइनर है। संदेश सरल है, लोगों की पसंद पर जीवन मत चलाइए, अपनी आत्मा की शांति पर चलाइए। बुद्ध ने हमेशा सचेतनता यानी माइंडफुलनेस की बात की, क्योंकि मन ही समस्या भी है और समाधान भी। रमेश नाम का एक व्यक्ति हाई प्रेशर जॉब में काम करता था। 14-14 घंटे काम, तनाव, गुस्सा, नींद उड़ी हुई, घर पर रिश्ते बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन उसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन के बारे में पता चला। सिर्फ 10 मिनट, धीमी सांसें, विचारों को आते जाते देखना, बिना लड़ाई किए, बिना भागे। 3 महीने में उसका तनाव आधा हो गया। काम बेहतर, रिश्ते बेहतर, जीवन बेहतर। क्योंकि जब मन शांत होता है तब जीवन स्पष्ट दिखता है। एक और गहरी सीख, आप केवल वही खोते हैं जिससे आप चिपके रहते हैं। माया नाम की महिला की नौकरी चली गई। उसने सोचा सब खत्म हो गया। दिन भर रोना, रात भर डर। फिर कहीं उसने बुद्ध की एक बात पढ़ी कि जीवन में 3 चीजें मायने रखती हैं। आपने कितना प्रेम किया, कितनी नरमी से जिए, और कितना साहस से उन चीजों को छोड़ा जो आपके लिए नहीं थीं। उसने डर छोड़ दिया, दुनिया पर दोष लगाना छोड़ा, स्किल्स पर काम करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसने अपनी ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दी। छोड़ना कमजोरी नहीं, छोड़ना आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं दर्द के उद्देश्य की। रवि नाम का लड़का 16 साल का था जब उसके पिता का देहांत हो गया। उसकी दुनिया हिल गई। स्कूल छोड़ दिया, खाना छूट गया, हंसी गायब हो गई। तब उसके चाचा ने उसे बुद्ध की सीख सुनाई कि जीवन का उद्देश्य है अपने उद्देश्य को खोजना और उसे पूरे दिल से जीना। धीरे धीरे रवि ने खुद को संभाला, पढ़ाई शुरू की, अकाउंटिंग सीखी। आज वही लड़का पूरे परिवार को संभाल रहा है। दर्द ने उसे तोड़ा नहीं, दर्द ने उसे गढ़ा। बुद्ध ने करुणा, कंपैशन को जीवन की सबसे बड़ी शक्ति कहा। एक गरीब आदमी सड़क पर एक बूढ़ी बीमार महिला को तड़पते देखा। उसके पास पैसे कम थे, पर उसने उसके लिए खाना खरीदा। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया, वायरल हुआ। किसी बड़े व्यक्ति ने देखा, उसे नौकरी मिल गई। जब आप किसी और की जिंदगी में रोशनी जलाते हैं, तो वो रोशनी आपकी जिंदगी भी उजाला कर देती है। एक और महत्वपूर्ण सीख, क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे आप जहर पिएं
और उम्मीद करें कि दूसरा व्यक्ति मरे। अरिफ नाम का एक किशोर बहुत गुस्सैल था। दोस्तों से लड़ाई, घर में झगड़े, हर दिन तनाव। एक दिन उसके शिक्षक ने बुद्ध की ये सीख सुनाई। उसका मन हिल गया। उसने डायरी लिखना शुरू किया, ध्यान शुरू किया, चुप रहने की आदत डाली। कुछ ही महीनों में वो शांत, धैर्यवान और समझदार बन गया। सच्ची ताकत दूसरों को हराने में नहीं है, खुद को जीतने में है। एक माँ थी जिसका बच्चा जन्म से बीमार था। सालों तक वो रोती रही, क्यों मेरा बच्चा, क्यों मेरी किस्मत, हर दिन यही सवाल। एक दिन उसने बुद्ध की ये सीख पढ़ी, शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। उसने वास्तविकता को स्वीकार किया। स्वीकार करने से उसे शक्ति मिली। उसका प्यार दवा बन गया। बच्चा धीरे धीरे ठीक होने लगा। स्वीकार करना हार नहीं, स्वीकार करना ही असली ताकत है। बुद्ध ने कहा था, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। आप जैसा महसूस करते हैं वैसा आकर्षित करते हैं। आप जैसी कल्पना करते हैं वैसा रचते हैं। राज नाम का एक आदमी मोटापे, उदासी और आलस से परेशान था। कुछ भी सही नहीं चल रहा था। उसने एक सरल बुद्ध रूटीन शुरू किया। सुबह जल्दी उठो, 10 मिनट ध्यान, हर हफ्ते एक छोटा पॉजिटिव बदलाव। एक साल में ना सिर्फ उसका शरीर बदला, उसका मन, उसका करियर, उसकी आत्मा सब बदल गया। बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होते हैं, पर चलते रहने वाले कदम ही जिंदगी बदलते हैं। और अंत में बुद्ध की सबसे अंतिम सीख, खुद के लिए दीपक बनो। ये सीख सिर्फ बुद्ध की नहीं, ये सीख आपकी है। क्योंकि इस कहानी का अंतिम उदाहरण आप खुद हैं। हाँ, आप जो अभी सुन रहे हैं। आपके डर, आपके सपने, आपके संघर्ष, आपके घाव। आपने जितना सहा है वो आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको तैयार करने के लिए था। आप खोए हुए लग सकते हैं, पर रास्ता आपके सामने खुल रहा है। आप थके हुए हो सकते हैं, पर आपकी आत्मा अभी भी मजबूत है। आप टूटे हुए महसूस कर सकते हैं, पर याद रखिए, रोशनी हमेशा टूटे हुए हिस्सों से ही अंदर आती है। आपको किसी और जैसा बनने की जरूरत नहीं। आपको किसी और से अपनी कीमत साबित करने की जरूरत नहीं। आप पर्याप्त हैं। हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। अगर आज की ये यात्रा आपके दिल को छू पाई, तो जान लीजिए बुद्ध की शिक्षाएं अब आपके भीतर जीवित हैं। आप में उठने की शक्ति है, आप में बदलने की क्षमता है, आप में अपना जीवन फिर से गढ़ने की योग्यता है। एक एक सांस, एक एक कदम, धीरे धीरे, शांत मन से, प्यार भरे हृदय से। आप सुखी रहें, आप शांत रहें, आप मुक्त रहें। अगर बुद्ध की आज की यह यात्रा आपके मन को स्पर्श कर पाई हो, अगर इन सीखों ने आपको थोड़ा भी शांति, हिम्मत या दिशा दी हो, तो इस संदेश को औरों तक पहुंचने दें। वीडियो को लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक छोटा सा सहयोग किसी और के जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। धन्यवाद।